exam warriors. If you have not subscribed my channel, please subscribe first. तो मैं जो हिस्ट्री सीरीज़ बना रहा हूँ इसकी ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है, तो अगर आप 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा वैदिक लिटरेचर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका डिक्लाइन हुआ। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज़ है। तो सडन एंड थ्योरी एक, तो उसके मुताबिक मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तो बोला जाता है कि आर्यनों ने फ्रीक्वेंट अटैक करना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से वो लोग ख़त्म हो गए। और दूसरी थ्योरी है नेचुरल कैलेमिटीज़। इसके मुताबिक जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, डिजीज़ के कारण तो वो लोग मतलब ख़त्म हो गए। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी था। तो इसके लिए कुछ ये जो वैदिक एज को आर्यन एज भी कहा जाता है। और आर्यन जो थे उनको उनकी लैंग्वेज जो सेंट्रल एशिया से थे, ठीक है। और आर्यन एक सुपीरियर और नोबल रेस थी, ठीक है। तो आर्यन मतलब कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे तिलक ने बताया था कि आर्यन आए थे आर्टिक सर्कल से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बताया था कि तिब्बत से आए थे। चलो अब स्टार्ट करते हैं वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो इसको 4 वेदास, ब्राह्मणास लिटरेचर, आर्निकास लिटरेचर एंड उपनिषद और वेदांता, ठीक है। तो उपनिषद को या वेदांता को थॉट ऑफ वेदास मतलब टोटली जो वेदास के थॉट्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होते हैं। वेदास आर आल्सो नोन एज श्रुति। तो वेदास को श्रुति भी बोला जाता था, क्यों ना कि इस टाइम जो मतलब स्क्रिप्ट वगैरह नहीं थी, तो ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए मतलब एक दूसरे को सुनाए जाते थे, बोले जाते थे। ओनली थॉट्स, वैदिक थॉट्स आर वाज नॉट रिटर्न्स अंटिल ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड, ठीक है। तो वेदास को अपरुष्य बोला जाता है, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो वेदास थे वो भगवान ने खुद मतलब खुद बोले थे, भगवान के खुद बोले गए थे, ठीक है। भगवान के वर्ड थे। वाज रीजन्स डिवाइन दीज और वर्ड्स ऑफ गॉड, ठीक है। ये भगवान के वर्ड थे। ह्यूमन ओनली कंपाइल वेदा बट डू नॉट कंपोज देम। तो ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन ने इनको कंपाइल करा है, ठीक है, बट डू नॉट कंपोज देम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब एक एक को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, वेदास है ये वेदास। तो वेदास में हम 4 वेदास पढ़ेंगे। ऋग्वेदा, समवेदा, फिर पढ़ें यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेदा से। तो ऋग्वेदा है सबसे फर्स्ट वाला और सबसे ओल्डेस्ट। तो इसमें कितने हाई मतलब जो भी मंत्र थे वो इतने थे 1028, ठीक है। तो इसमें प्रेज ऑफ मतलब ये किस पे थे, जो में हाइम थे ये प्रेज ऑफ गॉड पे थे। तो ये जो इनका टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इस टाइम ये मतलब, ठीक है, कंपोज हुए हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट हैं। तो रिसाइटेशन ऑफ हाइम्स ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, तो मंत्र जापने से खुदा का आशीर्वाद मिलता था। ऋग्वेदा कंटेन्स 10 डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। तो इसमें 10 ऋग्वेदा में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 2 से 7 जो मंडल है उस सबसे ओल्डेस्ट है। और दी 6 मंडल जो 2 टू 7 है वो इसमें कितने 6 मंडल हुए। इस चैप्टर आर आल्सो कॉल्ड गोत्रा और वंशा मंडल, ठीक है। जो ये 6 मंत्र एक्सप्लेन करते हैं गोत्रा और वंश, यू कैन नोट इट्स। फर्स्ट एंड 10th मंडल्स लेटेस्ट है, ठीक है। 10th मंडल कंटेन पुरुषुक्ता विच कंटेन 4 वर्णास। तो पुरुषुक्ता इसमें है और इसमें कितने वर्ण कंटेन है? 4, यू कैन नोट इट्स। और थर्ड देखा जाए, थर्ड मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मंडल थे का इसमें ऋग्वेदा में और
ठीक है। तो जो थर्ड मंडल है वो उसमें ये गायत्री मंत्र के बारे में है, रिलेटेड टू ऋषि विश्वामित्र एंड हिज फैमिली। तो जो गायत्री मंत्र है वो किसके किसके मतलब किसके लिए है, ये सूर्य भगवान को मतलब सूर्य भगवान के रिलेटेड है गायत्री मंत्र। इन द प्रेज ऑफ सवित्र, सवित्र मतलब जिसको सन गॉड बोला जाता है, सवित्र, ये नोट कर सकते हैं आप। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम, जो भी हाइम थे वो मैक्सिमम किस भगवान के नाम पे थे, वो इंद्र भगवान थे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स इंद्र भगवान। अब दूसरा देखते हैं समवेदा। तो हाइम ऑफ ऋग्वेदा, तो जो ऋग्वेदा के मंत्र थे, ठीक है, द हाइम ऑफ ऋग्वेदा वर सेट टू ट्यून्स म्यूजिकल्स सिंगिंग एज पर द ट्यून्स बेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड। तो इसमें क्या किया कि जो भी हाइम थे उनको एक लिरिक में तब्दील करना, तो इसी में करा गया, किसमें, समवेदा, ठीक है। तो पर द ट्यून बेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड्स, ठीक है, नोन एज बुक ऑफ मेलोडी, ठीक है। म्यूज़िक ओरिजिनेट फ्रॉम समवेदा। तो जो म्यूज़िक है उसका ओरिजिन समवेदा से बताया जाता है। म्यूज़िक ओरिजिनेट फ्रॉम समवेदा। हम पढ़ते हैं हम यजुर्वेदा। तो यजुर्वेदा डील विद वेरियस रिचुअल एंड सेरेमनी टू बी परफॉर्म। जो भी कुछ कार्य होते थे उस टाइम, जैसे कोई राजा बनने के लिए यज्ञ करता था, ठीक है, कोई मैरिज होती थी, तो वो इसमें एक्सप्लेन है। एट द टाइम ऑफ रिसाइटेशन हाइम एंड सेक्रीफाई ऑफ एनिमल, कुछ बलि देना किसी एनिमल की, तो इसमें पूरा एक्सप्लेन है कि किस तरह सेक्रीफाई करेंगे, किस तरह कोई भी रिचुअल एंड सेरेमनी परफॉर्म करेंगे। इट इज़ ओनली वेदा विच इज़ फाउंड बोथ इन प्रेज एंड पोइट्री। तो यही एक ओनली वेदा है जो इन प्रोज में भी लिखा गया है और पोइट्री में भी एक्सप्लेन करा गया है। यू कैन नोट इट। यजुर्वेदा हैज़ पार्ट्स, इसमें भी दो हिस्से हैं। तो यजुर्वेदा दो हिस्से हैं, कौन कौन से, एक एक बोला जाता है कृष्णा एंड शुक्ला, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ये है ये, और ये कृष्ण एंड शुक्ला। ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ये इनको बोला जाता है कहाँ से ओरिजिन है इनका, तो यजुर्वेदा से। अब ठीक है, अब पढ़ते हैं फोर्थ वन, दैट इज़ अथर्ववेदा। तो अथर्ववेदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ना कि जो हमारी आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदा है, तो इसका ओरिजिन माना जाता है इंडियन मेडिसिन। तो क्या है आयुर्वेदा, इसका ओरिजिन माना जाता है कहाँ से है, अथर्ववेदा। तो ये कौन सी आयुर्वेदा, दैट इज़ फर्स्ट बुक ऑन मेडिसिन। तो कंटेन मैजिकल चार्म्स, पैरा स्पेल वगैरह, जो भी मंत्रों से लोगों को पहले ठीक किया जाता था, वो सारे इसमें एक्सप्लेन है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से चार वेदास पढ़े, तो ऋग्वेदा, ठीक है, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, ठीक है, समवेदा। तो चारों को आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बनते भी हैं। तो अब हम करते हैं कि जो भी हमें वेदास पढ़े उनका थोड़ा ब्रीफ, तो अच्छे से एक्सप्लेन ब्राह्मणास लिटरेचर में, ठीक है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन वेदास। तो एग्रीकल्चर, लॉ, ट्रेड्स, तो यही होता है कि इस टाइम क्या थे, सीज़न ऑफ एग्रीकल्चर, सीज़न ऑफ डूइंग, किस सीज़न में क्राफ्ट करनी है, तो इसमें एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, ठीक है, किसमें, ब्राह्मणास लिटरेचर में, ठीक है। ये चीज़ें इसमें ब्राह्मणास लिटरेचर में लिखी गई। एग्रीकल्चर पे कुछ लॉज एंड ट्रेड, कैसे सोसाइटी को चलाना है, किस टाइम फसल कौन सी उगानी है, दैट्स ऑल रिटन इन दिस ब्राह्मणास लिटरेचर। तो अब हम ब्राह्मणास लिटरेचर के बाद आते हैं आर्निकास, ठीक है। तो आर्निकास यह है एक कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मणास, ठीक है। तो ब्राह्मणास को अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करा इसमें, ठीक है। आल्सो नोन एज फॉरेस्ट, क्योंकि इनको फॉरेस्ट बुक भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो लिखे गए थे, ठीक है, पत्थरों पे लिखे गए थे, ठीक है, फॉरेस्ट में लिखे गए थे। ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन थॉट्स, mystical meanings, to know the significance of ceremonies and only animal sacrifice not important। तो इसमें ही बताया गया कि एनिमल सेक्रीफाई नॉट इम्पॉर्टेंट है। नोट ओल्डेस्ट आर्निकास है, बृहद आर्निकास है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ओल्डेस्ट आर्निकास, यू कैन नोट इट्स।
तो इसके बाद आते हैं, हमने पढ़ा ब्राह्मणास आए तो उन्होंने ब्राह्मणास में डिटेल एक्सप्लेनेशन से बताया गया वेदास के बारे में। फिर अर्निकास आए, फिर आते हैं उपनिषद। तो अर्निका एक्ट एज तो अर्निकास एक्ट एज ब्रिज बिटवीन वेदास एंड उपनिषद्स। ठीक है, तो एक बीच में ब्रिज बनाते हैं, थोड़ा सा बीच में आते हैं, बीच में लिखे गए थे, उसके बाद उपनिषद आते हैं। तो उपनिषद कितने नंबर के थे? टोटल हैं 108। तो मीनिंग टू सिट, इसका मतलब है उपनिषद के मुताबिक, उपनिषद का मतलब टू सिट नियर द फुट ऑफ गुरु, गुरु के चरणों के नज़दीक बैठना। तो इसका मतलब है पाथ ऑफ नॉलेज। ठीक है, पाथ ऑफ नॉलेज। तो फिलासफिकल जो बोला जाता है ओरिएंटेशन ऑफ रिलीजन यहीं से हुआ। स्पिरिचुअली द मैन्स थीम ऑफ उपनिषद इज़ यूनिवर्सल सोल। तो मैन थीम जो उपनिषद की यूनिवर्सल ब्रह्मात्मा, तो यहीं से हुआ रीजन ब्रह्मात्मा। और तब बोला जाता है कि कुछ जो उपनिषद मतलब एक्सप्लेन भी किए गए थे। तो उपनिषद, ठीक है, 8th सेंचुरी एडी में जो केरला के एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम है शंकराचार्य, इन्होंने एक्सप्लेन करा था इनको अच्छे से, और इन पे कमेंट्री इन्होंने लिखी थी। लेकिन 12, तो टोटल 108 थे, तो उनमें से जो 12 उपनिषद थे उन पे उनको एक्सप्लेन करा है। गेव कंसेप्ट ऑफ अद्वैती वेदा नॉन ड्यूलिज्म्स। तो सबसे जो ओल्डेस्ट मुंडक उपनिषद है सत्यमेव जयते, जो हमने वर्ड लिया है, ठीक है, तो यहीं से इसी उपनिषद से लिया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपनिषद है ना, ये आप देख सकते हैं, छंदोग्या उपनिषद, दिस वन छंदोग्या उपनिषद। काटा उपनिषद, ये स्टोरी बताता है किसे, नचिकेता एंड यमराज की, नचिकेता एंड यमराज की स्टोरी इसमें एक्सप्लेन है, अच्छे से एक्सप्लेन है। तो उपनिषद आर शो कुलिमिनेशन ऑफ वैदिक थॉट्स आल्सो कॉल्ड एज वेदांता। तो इसी में एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं। हाँ, ये देखो ये वर्ड ये किसने कहा था, ये क्यूट किसने कहा था? सर्विस टू मैन इज इक्वल टू सर्विस ऑफ गॉड। तो ये शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये देख। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।